सबसे पहले तो करुणा के सागर, मानवता के प्रतीक महात्मा बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गरीबों, शोषितों, पीड़ितों को उनका अधिकार देने वाले संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुजन नायक, बीएसपी, डीएस4 और बाम सेफ के संस्थापक मान्यवर कांसीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ये चुनाव जिसमें आप अपने वोट से बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप मतदान करेंगे, मैं माननीय बहन जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके मोहम्मद कलाम साहब को हम लोगों के बीच में भेजा है। हमारी गणित यह है कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर एकजुट हो करके मतदान करे, जो किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। और जो मुस्लिम समाज का हमको अगर 50% समर्थन मिल जाएगा तो हमारी लड़ाई अपने आप जो है बन जाएगी। साथ में जो अति पिछड़े हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोगों को मिलाकर रखना है, जो उनके वोट की भी हमको जरूरत है। इसलिए उनके साथ भी अच्छा व्यवहार, सामंजस्य का व्यवहार करते हुए हमको इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। साथियों, आज अभी 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे। पूरे दुनिया में मनाया जाएगा। बाबा साहब ने बहुत सारे पिछड़ों और अन्य समाज के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो लेकिन आज केवल बहुजन समाज के लोग ही इस बात का दायित्व निभाते हैं। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने में बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को भी बाबा साहब के जन्मदिन मनाने में बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, रह करके बात आती है कि संविधान को बदला जाएगा। बीजेपी की तरफ से आवाज आती है कि हम संविधान को बदलेंगे। क्या बदलेंगे संविधान को? बाबा साहब ने गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया, निःशुल्क जो चिकित्सा और निःशुल्क राशन, भोजन सबकी व्यवस्था संविधान में कर करके गए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके संविधान में गए। लेकिन आज चूंकि संविधान को लागू करने वाली जब तक हमारी सरकार नहीं रहेगी, बहुजन समाज की सरकार नहीं रहेगी, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की सरकार नहीं रहेगी, तब तक जो बातें संविधान में लिखी गई हैं वो सारी की सारी बातें लागू नहीं हो सकती। तो ऐसा लागू करने वाला हमको प्रधानमंत्री चाहिए, और वो बहन कुमारी मायावती जी ही, जिन्होंने लाखों सफाई कर्मियों की भर्ती की, लाखों पुलिस की भर्ती की, कई लाख जो है रोजगार दिए अपने 5 साल में। सभी जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, जो बहुजन आदर्श थे, जो दूसरे भी आदर्श थे, उन लोगों को प्रतिस्थापित किया, अपने पूर्वजों को प्रतिस्थापित किया, उनको सम्मान दिलाया। और यही सब बातें दूसरे दलों के लोगों को खटकती हैं। इसलिए वो लोग साजिश करके ये नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। और एक बात आप जान लीजिए कि अगर बीजेपी की फिर सरकार बन गई तो ये लोग क्या करेंगे जानते हैं? ये लोग, बाबा साहब ने लिखा है संविधान में कि गरीबों को नौकरी चाहिए, गरीबों को मुफ्त शिक्षा चाहिए, गरीबों को मुफ्त दवाई चाहिए, गरीबों का सामाजिक आर्थिक उन्नयन करना है। ये सब काट करके ये लोग लिख देंगे खाली 5 किलो अनाज चाहिए। ठीक, तो इसलिए इन लोगों की जो काली करतूत है, अभी अगर आप देखेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है। जो स्लाटर हाउस है जहां गाय कटती है, उन लोगों ने भी चंदा दिया है।
जो ये मीटर लगाते हैं, गरीब कहता है कि हमारा मीटर तेज चल रहा है, हमारा बिल अधिक आता है। इन कंपनियों ने भी 500 करोड़ रुपया चंदा दिया है और इसके बाद इनको खुली छूट मिल गई है कि जनता को लूटे। ऐसे ऐसे तमाम जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों ने सरकार को चंदा दिया है। तो इसको सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आने वाले चुनाव में बगैर किसी के दबाव में कोई लालच देगा तब भी हमारा जो है मतदान केवल हाथी के निशान पे, बहुजन समाज पार्टी के निशान पे, और हम लोग कलाम साहब को भारी मतों से विजयी बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को जय भीम, जय भारत।